ओके, तो आगे देखते हैं अब कि आइडियाज ऑफ साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर्स बिकेम मोर एक्सेसिबल टू द कॉमन पीपल। तो ये प्रिंट मेनिया चला, लोग पढ़ने लगे, तो हुआ क्या कि जो साइंटिस्ट थे उनके आइडियाज, फिलोसोफर्स थे उनके आइडियाज जनरल पब्लिक को भी एक्सेसिबल हो गए। तो उसके लिए भी 5 पॉइंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। थ्रू द 17th and 18th centuries literacy rate went up in most part of the यूरोप। तो 17-18 सेंचुरी में देखो तब तक तो कुछ नहीं था वहां पर भी, लेकिन जैसे ही ये प्रिंट कल्चर बढ़ा उसका इवोल्यूशन हुआ। ओके, तो हुआ क्या कि लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड होने लगे, लिटरेट होने लगे। तो जो लिटरेसी रेट है वो वेंट अप, मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। पहला पॉइंट, लिटरेसी रेट हाई हो गया। दूसरा, churches of different denominations set up the schools in villages carrying literacy to peasants and artisans। मतलब कि वैसे चर्च जिनकी डिफरेंट डिनोमिनेशंस थी, मतलब कि उनकी आइडियोलॉजी वैसे ऐसी नहीं कि सिर्फ रोमन कैथोलिक चर्च की जो आइडियोलॉजी थी वैसी ही। सपोज जैसे हमने कल भी देखा था कि कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट दो ग्रुप हो गए, तो अब जैसे मैंने बताया था कि भाई दोनों ही ग्रुप बाइबल फॉलो करते हैं, दोनों ही ग्रुप जीसस में भी मानते हैं। बट अगर दोनों ग्रुप जीसस में मानते हैं, बाइबल में भी मानते हैं, तो फिर चेंज क्या है? चेंज है प्रैक्टिस में, रिचुअल्स में। ओके, कि कोई बोलेगा कि भाई तुम पूजा करो, कोई बात नहीं, और से जीसस के लिए मतलब प्रे करो, विश करो, ओके, सब कुछ करो जीसस को, हाँ, नॉट जीसस के लिए। बट कहने का मीनिंग है कि हाँ तुम वाइन पी सकते हो, तुम ये कर सकते हो, रिचुअल प्रैक्टिस, बट इस टाइम पे नहीं कर सकते। और कोई एकदम स्ट्रिक्ट, अरे नहीं तुम्हें वाइन नहीं पीनी है, तुम्हें ऐसे जूते पहन के तुम कैसे प्रे कर रहे हो, ओके, लाइक दैट। तो उनके जो रिचुअल्स है, उनकी जो प्रैक्टिस है, उनकी मेथडोलॉजी में डिफरेंस होती थी, वो आइडियोलॉजी में डिफरेंस होती थी। तो जिनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट थी उन लोगों ने भी चर्च में पढ़ाना शुरू कर दिया, गांव में और सब जगह। किनको? पीजेंट्स को एंड आर्टिसंस को। ओके, समझ में आया? पीजेंट्स और आर्टिसंस को भी पढ़ाना शुरू कर दिया। अगेन नॉट इन स्कूल कॉलेजेस बट इन चर्च। ओके, थर्ड पॉइंट, एंशिएंट एंड मिडीवल साइंटिफिक टेक्स्ट वेर कंपाइल्ड एंड साइंटिफिक डायग्राम्स वेर वाइडली प्रिंटेड। तो जो भी पहले की साइंटिफिक टेक्स्ट थी, अब ऐसा क्या हुआ, क्योंकि अगर प्रिंट कल्चर के पहले जो साइंटिस्ट है उन्होंने अगर कुछ इन्वेंशन किया तो वो इन्वेंशन साइंटिफिक कम्युनिटी में ही रहती है। ओके, भाई भले ही पूरे यूरोप में भी पता चल जाए या भले ही पूरे फ्रांस को भी पता चल जाए, पूरे फ्रांस को पता चल गया कि फ्रांस के साइंटिस्ट ने ये किया। मतलब जैसे कि इंडिया का एग्जांपल ले लो, तो गुजरात में किसी ने, मैंने सपोज कुछ इन्वेंट कर दिया भरूच में, तो अब तमिलनाडु में भी साइंटिफिक कम्युनिटी को, अरे वो प्रोफेसर है ना, उन्होंने ये अभी ढूंढा है, फिर कश्मीर में भी पता चल जाएगा, वेस्ट बंगाल में, सब जगह पता चल गया। लेकिन किसको पता चला? जो एकेडमिक्स में है या जो साइंटिफिक कम्युनिटी से जुड़े हुए उनको पता चला। और सपोज तमिलनाडु में ही कोई क्रिकेटर है, उनको नहीं पता चलेगा ओके कोई साइंटिस्ट ने क्या किया। क्यों? क्योंकि वो तो क्रिकेटर है, उनकी ऐसी लोग, मतलब ऐसे उनके ग्रुप्स ही नहीं होंगे, उनके फ्रेंड्स ही नहीं होंगे। तो हम ऐसा भी नहीं बोल सकते सर न्यूज में तो आता है, कुछ नहीं था ना, न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल और से कुछ भी मैगजीन्स, कुछ नहीं था। लेकिन ये सब अब एक्सेसिबल हो गया। कब? जब प्रिंट कल्चर इवॉल्व हुआ तब। तो जो एंशिएंट और मिडीवल साइंटिफिक जो भी इन्वेंशंस एंड ऑल थे, वो डिफरेंट नोटेशंस, डायग्राम्स, इल्यूस्ट्रेशंस के साथ पब्लिश होने लगे, सो दैट जो लोग स्कूल नहीं जाते थे या जिनको समझ में भी नहीं आता था लिखा हुआ, वो डायग्राम्स और फोटोग्राफ्स देख के भी समझ लेते। वो था हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, when scientists like Isaac Newton began to publish their discoveries, they could influence a much wider circle of scientifically minded readers। तो भाई ऐसे ही कि भाई साइंटिस्ट ने जैसे कि आइजैक न्यूटन का हमें एग्जांपल गिवन है कि उन्होंने डिस्कवरीज की और पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है साइंटिफिक इन्वेंशंस में और से साइंस में, वो लोग रीड करने लगे और सबके लिए एक्सेसिबल हो गया। एंड द फाइनल पॉइंट कि द राइटिंग्स ऑफ द थिंकर्स सच एज, ये सब थिंकर्स है, ओके, नाम याद रख लेना सिर्फ, थॉमस पेन, वॉल्टेयर, जीन जैक रोजे वेर ऑल्सो वाइडली प्रिंटेड एंड रीड। ये सब फिलोसोफर्स है, थिंकर्स है, तो उनकी बातें, उनकी आइडियोलॉजी भी बहुत ज्यादा
पढ़ी जाती थी, फॉलो की जाती थी। Thus their ideas found their way into the popular literature। और इसी वजह से उनके जो आइडियाज थे वो पॉपुलर लिटरेचर में भी अभी के टाइम पर पब्लिक मतलब स्टोर करके रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम जैसे बोलते हैं ना कि ये एक आइडियोलॉजी है, ये है लाइक दैट, ओके, पर्टिकुलर ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसे सब कुछ स्टोर करके रखा हुआ है। ओके, क्योंकि टेक्स्ट होगी तो ही तुम प्रूव कर सकते हो। ओके, अभी जैसे देखो राम मंदिर हो गया, अब सब बाहर आ रहा है धीरे धीरे खुलकर। तो जो मैंने अभी थोड़ा बहुत पढ़ा तो उसमें क्या था कि जो राम मंदिर बना था तो वो जो बाबर का सेनापति था, ओके, उसने जगह पर वो जो टेम्पल था वो तोड़ के मस्जिद बनाई। मस्जिद बनाने के बाद वो चलता रहा, वहाँ पूजा एंड ऑल हुआ। लेकिन फिर जो इंग्लिश मैन थे उन लोग ने अपनी डेटा में, अपने रिपोर्ट में बोला कि हम अंदर जाके आए हैं, दीवारें जैसे हिंदू रिलीजियन की टेम्पल की दीवारें हैं वैसी ही दीवारें हैं। ओके, वैसा टेक्स्ट आया, तो वो टेक्स्ट आज भी है। तो फिर गवर्नमेंट जब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगी तो उसके लिए तो प्रूफ चाहिए ना भाई। तो वो प्रूफ होने चाहिए कि अच्छा ये बंदा ने ऐसा कहा था, ये बंदे ने ऐसा कहा था। हमारे सेजिस को पूछा गया कि प्रूफ करो कि भाई कैसे, कि भाई आप जिन्हें भगवान बोल रहे हो वो यहीं बॉर्न हुए थे, क्या प्रूफ है? तो हमारे स्क्रिप्चर्स में जैसे कल हमने बात की थी कि भाई वाल्मीकि जी ने तो पहले ही बता दिया था सब कुछ। तो हमारे स्क्रिप्चर्स में हमारे जो मेन वेदास है, ओके, मेन जो 4 वेदा है उसमें भी पहले से बात की गई थी पर्टिकुलर सिटी की, अयोध्या सिटी की, लॉर्ड रामा की, पहले से ही। तो वो सब बताया कि ये लो भाई, अभी तो हम, ऐसा तो नहीं है कि अभी हमने लिख दिया, पहले का है। यू कैन क्रॉस चेक ऑल्सो कि पहले का है, अभी नहीं है एंड ऑल। तब जाके प्रूव हुआ, तब जाके ये सब प्रोसेस कंप्लीट हुआ। नहीं तो कैसे होता? तो प्रूफ होना भी जरूरी है। नहीं बोलते नहीं, अभी तो फोन आ गया है तो लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं देखो तुमने बोला था या तुमने ऐसा कहा था, या फोन कॉल हो तो वीडियो रिकॉर्डिंग मतलब वो ऑडियो रिकॉर्डिंग रखते हैं फोन कॉल की कि देखो तुमने ऐसा बोला था, तुम कहां से ऐसे। और फिर वो प्रूफ जब केस हो जाए या कुछ हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, तो कोर्ट में वही दिखाते हैं, देखो सीसीटीवी में तुम आए थे मेरे घर और तुमने ये किया, और तुम यहाँ गलत बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे घर आया था, तुम मेरे घर आए थे, है मेरे पास सीसीटीवी फुटेज। तो ये टेक्नोलॉजी बढ़ने से ये अच्छी बात हुई कि भाई ये प्रिंट कल्चर है, सीसीटीवी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है। उससे हो क्या रहा है कि जो लोग गलत इल्जाम ऐसे ही लगा देते थे तो हमारे पास प्रूफ आने लगे विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। अदरवाइज हर बार तुम आई विटनेस ढूंढने कहाँ जाओगे? पहले तो आई विटनेस पे बात होती थी कि भाई तुमने देखा है मर्डर होते हुए, तो बोले नहीं मैंने नहीं देखा, तो वो छूट जाता था जिसने मर्डर किया वो। लेकिन अब तो भाई गाड़ी चोरी हुई, तुमने देखा? नहीं मैंने नहीं देखा, लेकिन वो शॉप है, वहां पे बैंक है, वहां पे सीसीटीवी लगाया हुआ है, ये बंदा गाड़ी लेके जा रहा था, वैसा वो वीडियो में दिख रहा है, तो पकड़ा गया कि भाई तुम ही लेके जा रहे थे, दूसरों की गाड़ी कैसे तुम चला रहे हो? अब बताओ आंसर दो, तो आंसर नहीं है। तो टेक्नोलॉजी का ये पॉजिटिव पॉइंट है कि जो लोग गलत बोल के फायदा कर रहे थे, ओके, मतलब जो होना नहीं चाहिए, उनका दुकान बंद हो गया। ओके, तो वो सब चीजें हैं। 5वां पॉइंट समझ में आया कि उनकी जो आइडियोलॉजी है, जितने भी फिलोसोफर्स है, वो आइडियोलॉजी फैली एंड लिटरेचर में ऐड हो गई। तो ये सब लिटरेचर है। अभी भी तुम विकिपीडिया देखो, गूगल में भी देखो, तो तुम सारी की सारी हिस्ट्री पढ़ सकते हो। ओके, कि 1st सेंचुरी से लेकर के अभी 2024 तक इंडिया की हिस्ट्री क्या है, किसने कितने साल रूल किया। तो ये क्यों, कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि सब लोग नोट डाउन करते रहे हैं, इसीलिए। नहीं तो कल उठ के कोई भी आएगा और बोलेगा कि नहीं भाई ये तो ऐसी कंट्री है, वैसी कंट्री है, हमारे पास प्रूफ है। भाई सिर्फ हम नहीं बोल रहे, पूरा वर्ल्ड बोल रहा है कि ये है, ये गलत बोल रहे हो तुम। क्यों? क्योंकि वी हैव प्रूफ। ओके, तो ये जो राइटअप है, स्क्रिप्ट्स है हमारे पास, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, पहले के टाइम से मैन्यूस्क्रिप्ट्स है। ओके, तो वो मैन्यूस्क्रिप्ट संभाल के रखे हुए हैं हम, जिसकी वजह से ये सब हम प्रूफ दे सकते हैं। सो 5 पॉइंट थे, अगेन रिपीट कर देते हैं। क्या है कि 17 और 18 सेंचुरी में जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ गया। देन चर्च में भी मतलब कि पढ़ाना शुरू कर दिया गया पीजेंट्स को, आर्टिशंस को। देन जो साइंटिफिक टेक्स्ट थी वो भी जनरल पब्लिक के लिए एक्सेसिबल होने लगी
डायग्राम्स, और उसके साथ आइजैक न्यूटन जैसे साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी डिस्कवरी भी पब्लिश करने लगी, जिससे कि जो भी साइंस के एस्पिरेंट्स हैं, एंथुजियास्ट हैं, वो लोग उसको पढ़ने लगे और फिलोसोफर का वर्क भी लिटरेचर स्टडी में इंक्लूड होने लगा। समझ में आया 5 पॉइंट? ओके, कोई डाउट? डन? ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं